क्या 2025 में आपको एप्लीकेशन बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं? इसका मार्केट बढ़ रहा है या फिर नीचे की ओर घट रहा है? अगर आपको स्टार्ट करना चाहिए तो कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएँ? रिसेंट डेटा के हिसाब से एप्लीकेशन का जो मार्केट है अभी वो है $228 बिलियन का और 2025 में ये अमाउंट बढ़ के $615 बिलियन का होने वाला है। इंडिया में एवरेज एक इंसान अपना 4 घंटा समय व्यतीत करता है मोबाइल फ़ोन पर, मतलब वो अपने दिन के मतलब 24 घंटे में से 4 घंटा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मोबाइल देखता है और कुछ नहीं करता है, एवरेज। तो इस डेटा के हिसाब से तो यही लग रहा है कि यार भाई मार्केट जो है इसका बढ़ रहा है और आने वाला जो 2025 का जो इसका मतलब टाइम है वो और भी ज़्यादा गोल्डन पीरियड होने वाला है। हमको और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, यूज़र और भी ज़्यादा आने वाले हैं, यूज़र और भी ज़्यादा खर्च करने वाले हैं एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन का मार्केट, एप्लीकेशन बेस्ड बिजनेस का मार्केट तो कम होने वाला नहीं है 2025 में, ये और भी ज़्यादा ग्रो होने वाला है। तो अब हम इसमें कर क्या सकते हैं, हम इसका मज़ा कैसे ले सकते हैं, हम इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं? हम इसका लाभ उठा सकते हैं एक अच्छी सी एप्लीकेशन बना के, अपने बिजनेस से रिलेटेड एप्लीकेशन बना के और उसको मार्केट में उतार के। लेकिन अपना हार्ड अर्न मनी किसी भी एप्लीकेशन पे इन्वेस्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ। ये टिप्स को आप ध्यान में रखना जो कि आपको 2025 में बहुत ही काम में आएंगी। इन टिप्स को याद रख के ही कोई एप्लीकेशन आप बनवाना। पहला टिप, सॉल्व रियल प्रॉब्लम। रियल प्रॉब्लम सॉल्व करिए, कुछ हवा-हवाई में मत आ जाइए। कुछ ऐसी बेसिक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करिए जो कि आपने खुद फेस किया है या फिर आपके आजू-बाजू वाले लोग फेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, वही घिसी-पिटी आइडिया लेके आ जाते हैं, भाई इंस्टाग्राम जैसी वीडियो ऐप बनवाना है, टिकटॉक जैसा ऐप बनवाना है, इसके जैसा ऐप बनवाना है, ड्रीम इलेवन जैसा ऐप बनवाना है। अरे यार बस करो, ड्रीम इलेवन बन गया, टिकटॉक बन गया, इंस्टाग्राम बन गया, ये सब बन गए हैं। अब लोगों को दूसरा टिकटॉक नहीं चाहिए, दूसरा इंस्टाग्राम नहीं चाहिए, दूसरा ड्रीम इलेवन नहीं चाहिए। अब लोगों को कुछ नया चाहिए। अगर आपके दिमाग में कुछ नया आइडिया आ रहा है, कुछ नया सोचने की शक्ति है, तो आप एक नया रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐप बनाओ यार। कुछ ऐसा बनाओ कि जिसके बारे में आपको खुद समझ में आए कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम तो है और इसका कोई मतलब है नहीं, सॉल्यूशन है नहीं, मतलब एप्लीकेशन कोई है नहीं जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो। इस तरीके से जब आप कुछ बिजनेस बनाओगे, कुछ एक नया एप्लीकेशन बनाओगे, एक नए आइडिया पे काम करोगे, तब आपके सक्सेसफुल होने की गारंटी ज़्यादा हो जाएगी। रेदर देन कि आप वही घिसा-पिटा आइडिया लेके आ जाओ, वही पुरानी एप्लीकेशन जो कि बहुत बड़ी हो गई हैं, बहुत हाई लेवल की एप्लीकेशन हो गई हैं, उन्हीं का आइडिया आप कॉपी करो। उनका आइडिया आपको कॉपी करके क्या आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे? क्या आपको लगता है कि आप इंस्टाग्राम का क्लोन बना के आप सक्सेसफुल हो जाओगे? नहीं, फेल हो जाओगे। तो आप रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, कोई भी डुप्लीकेट आइडिया को कॉपी मत करो। दूसरा टिप, स्टार्ट विथ स्मॉल। एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाइए। आपका जो भी आइडिया है, आपके मन में मुझे मालूम है बहुत सारे फीचर होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इधर ये फीचर होना चाहिए, वो फीचर होना चाहिए, ऐसा नहीं। एक कोर फीचर डिसाइड कर लो, उस कोर फीचर का एक एमवीपी प्रोडक्ट बनाओ, मतलब एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाओ जिसमें कि एक फीचर होना चाहिए, एक दो, मतलब जो उसका कोर फीचर होना चाहिए वो होना चाहिए उसमें। बाकी के फीचर्स आप ऐड ऑन करते रहना। पहले आप मार्केट में उतार के टेस्ट तो करो कि यार लोगों को उसकी ज़रूरत है या फिर नहीं, लोग रिस्पॉन्स कैसे दे रहे हैं। इस तरीके से जब इंस्टाग्राम बना था तो उसमें इतने सारे फीचर्स नहीं थे, उसमें केवल ये था कि लोग फोटो खींच के अपना फिल्टर लगा के उसको केवल पोस्ट कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही था। फिर बाद में धीरे धीरे इन्होंने नया नया फीचर ऐड करते गए और आज का इंस्टाग्राम देखो और पहले का इंस्टाग्राम देखो। तो इस तरीके से होता है। आप ऐसा नहीं है कि आप सारे फीचर एक साथ ही डाल के लॉन्च कर दो, ऐसा करने जाओगे तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगेगा और आप हो सकता है कि लॉन्च करने के बाद आपको समझ में आए कि यार भाई इसका तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसका तो डिमांड ही नहीं है। तो ऐसा काम मत करो। एक छोटी एप्लीकेशन बनाओ जिसमें कुछ फीचर हो जो कि आपके मेन आइडिया, मेन कोर को रिप्रेजेंट करती हो और उसी को लेके आगे मार्केट में उतरो और टेस्ट करो कि मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है और फिर यूजर का फीडबैक लेके उसमें नए नए अपडेट करते जाओ। तीसरा टिप, फोकस ऑन यूजर एक्सपीरियंस। यूजर के एक्सपीरियंस पे फोकस करिए, ना कि कुछ भी फैंसी चीज़ों पे फोकस करिए। आपको ये ध्यान रखना है एप्लीकेशन बनाने के टाइम पे कि यूजर जब आपकी ऐप पर आएगा तो उसको एक्सपीरियंस कैसा होना है। यूजर को एकदम क्लीन यूआई मिलनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए हर चीज़ें। ऐसा कहीं भी ना हो कि यूजर को यार समझ में ना आए कि यार ये चीज़ें कैसी होंगी, वो चीज़ें कैसी होंगी। जितना टाइम अगर यूजर लगाएगा उसको समझने में आपकी एप्लीकेशन को, तो भाई यूजर का जो अटेंशन पावर है, अटेंशन जो टाइम है वो बहुत ही कम है। तो ऐसी एप्लीकेशन बनाओ, इतना ईजी टू ईजी, इतना सिंपल रखो कि भाई यूजर को एप्लीकेशन ओपन करते ही समझ में आ जाए कि फट 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 क्या क्या करना है उसको। ठीक है, ज़्यादा फैंसी यूआई एनिमेशन के चक्कर में मत जाओ, इसमें आपका क्या होगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा
और अगर यूजर को नहीं समझ में आएगी कि चीज़ें क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, तो फिर आपका काम नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ मूल मंत्र थे एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन को बनाने का 2025 में। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ आइडिया बताऊं 2025 में आपको कौन-कौन सी एप्लीकेशन बनवानी चाहिए जहां से आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकें और जिसके सफल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं उस पे एक वीडियो ज़रूर से बनाऊँगा।